प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय 21 पद। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। प्रियो, पाप, अधर्म और संक्रमण शांति को खराब कर देते हैं और विवेक को भ्रष्ट कर देते हैं और आप अपने दिल में डर से प्रभावित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए सजा का उच्चतम रूप उसके दिल में दोषी करार होने या उसकी निंदा का रूप है। दाऊद ने बत्सदा के साथ पाप किया। नतान ने इसके बारे में दाऊद से बताया और दाऊद बहुत डर गया। भजन संहिता 51 उसके 3, 4 और 11 पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रिय, पवित्र शास्त्र रोमियो 6:23 में कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहेजकेल 18:20 में कहता है, आत्मा जो पाप करेगा। गिनती 32 उसके 23 पद में कहता है कि यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। नीति वचन उसके 13 के 21 वचन कहता है, बुराई पापियों का पीछा करती है। नीति वचन 5 के 22 वचन कहता है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसा रहेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। नीति वचन 28:13 इस बात को कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हम देखते हैं कि एक बार किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई और अपने आंसुओं से उसके पांव को पोंछने लगी। और लुका 7:48 में यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, यद्यपि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी है, फिर भी वो चाहता है कि हम अपने पापों को माने। पहला पत्रस उसके 2 के 24 पद में वचन कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से हम चंगा हुए। प्रियो, पाप को मानने का जो सच्चा रूप है वो है पश्चाताप। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 18 पद में वचन कहता है कि यहोवा कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नहीं श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और इसलिए दाऊद भी इस बात को जानता था कि प्रभु के पास आने वाले को प्रभु उद्धार देता है। और भजन 103 के 12 में दाऊद खुद ही कहते हैं, उद्याचल अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही उसने हमारे अपराधों को भी हमसे उतना ही दूर कर दिया। और इसलिए जब अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप, अपराध, चिंताएं सब प्रभु हमारे जीवनों से दूर करता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हमारे धर्मी या फिर हमारे पश्चाताप करने से कई जीवन या फिर कई लोगों के जीवन का उद्धार हो सकता है। लुका 15 के 7 वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु में प्रिय लोगों, हमारी वजह से क्या स्वर्ग में आनंद है? क्या हमारी वजह से लोग आनंदित हैं? क्या हमारा जीवन मन फिरा के परमेश्वर के चरणों में आनंदित है? इन सब बिंदुओं पे हमें और आपको ध्यान देना है, जिससे कि हमारा जीवन हमारे लिए और हमारे साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले हर एक के लिए आनंद का जीवन हो सके। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 पद। परंतु वह हमारे अपराधों का कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय लुका उसका पहला अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।